नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 123 वाक्यों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने कुल 19 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। आज हम 124वें वाक्य से प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि शकुंतला की विदाई हो रही थी और उसमें उनकी दोनों सखियां कह रही थी कि सखी, अगर राजा दुष्यंत तुम्हें पहचानने से कुछ विचलित हों तो उन्हें उनकी दी हुई उनके नाम से अंकित यह अंगूठी दिखा देना। तो इस पर शकुंतला थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा भयभीत होती है, घबराती है। तो फिर वह दोनों कहती हैं कि डरो मत माँ भैंसी, डरो मत। अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह भी पाप की आशंका का कारण होता है। तो अब शकुंतला की विदाई हो जाती है और शकुंतला जब चली जाती है तो शकुंतला के जाते समय वह आश्रम की ओर मुख करके कहती है कि अब पता नहीं फिर मैं कब इस आश्रम को देखूंगी। तो अब काश्यप ऋषि इस पर कहते हैं, श्रूयताम अर्थात सुनो, हे पुत्री शकुंतला सुनो, तुम कब आश्रम को लौटोगी। तो 20वें श्लोक में कहते हैं, भूत्वा चिराय चतुरन्महीशपत्नी दौश्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। इसका अन्वय है, चिराय चतुरन महिष पत्नी भूत्वा अप्रतिरथम तनयम दौष्यन्तीम निवेश्य तदर्पित कुटुंब भरेण भर्ता सार्धम सार्धम शान्ते अस्मिन् आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। इसका शाब्दिक अर्थ है, चिराय अर्थात चिरकाल तक या बहुत लंबे समय तक, चतुरन महिष पत्नी अर्थात चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर, अप्रतिरथम अर्थात जिसका प्रतिद्वंदी योद्धा कोई नहीं है, दौष्यंतिम दुष्यंत संबंधी, तनयम अर्थात पुत्र को, निवेश्य अर्थात सिंहासन पर बैठाकर, तदर्पित कुटुंब भरेण अपने पुत्र पर सौंप दिया है परिवार का भार जिसने, ऐसे भर्त्रा सार्धम अर्थात पति के साथ, पदम करिष्यसि निवास करोगी। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीशपत्नी दौष्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। अर्थात कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री सुनो, चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर अपने अद्वितीय महारथी पुत्र दौष्यंती अर्थात भरत को सिंहासन पर बिठाकर, और जिसने उस पर अपने परिवार का भार डाला है, ऐसे अपने पति के साथ शांत आश्रम में फिर आकर रहेगी।
शकुंतला से कहते हैं कि जब बहुत समय तक तुम दुष्यंत की पत्नी होकर के और अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंप करके अपने पति के साथ में आकर इस आश्रम में पुनः रहोगी, इसलिए निश्चिंत होकर के जाओ। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें माला दीपक अलंकार का प्रयोग है। अब गौतमी कहती हैं जाते अर्थात पुत्री परिहीयते गमन वेला, अर्थात हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है। निवर्तय पितरम, अपने पिता को लौटाओ। गौतमी शकुंतला से कहती हैं कि परिहीयते गमन वेला, हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है, इसलिए निवर्तय पितरम, अपने पिता को लौटाओ। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेशैवं मंत्र इष्यते, अथवा यह शकुंतला तो चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहती रहेगी। निवर्तताम भवान, इसलिए आप लौटिए। अब कण्व ऋषि से कहती हैं गौतमी कि यह शकुंतला जो है वो बार बार इन्हीं सब बातों को दोहराएगी, आप क्या करिए, आप लौट जाइए। तो अब काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत्से अर्थात पुत्री उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, अर्थात मुझे जाने दो, मुझे जाने की अनुमति दो। क्यों? क्योंकि मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है। तो अब शकुंतला क्या करती है, पुनः भूयः पितरमाश्लिष्य, अर्थात पिता से पुनः लिपट करके तपश्च रण पीड़ितम तात शरीरम, आपका शरीर तपस्या से अतिकृश है। शकुंतला कण्व ऋषि से कहती है तपश्चरण पीड़ितम, अर्थात आपका शरीर तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, पिताजी आपका शरीर तपस्या से अतिकृश है, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्बल है। तन मां अतिमात्र मम कृत उत्कंठस्व, अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित ना होइए। तो अब पुनः काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप ऋषि पहले क्या करते हैं कि सनिश्वासम, अर्थात लंबी सांस लेकर के अब कहते हैं शममेष्यतिमं शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वार विरूढ़ं निवार बलिं विलोकयतः। इसका अन्वय देखिए, वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़ं निवार बलिं विलोकयतः मम शोकः कथम नु शमम एष्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है रचित पूर्वम, अर्थात पहले डाले हुए, उटज द्वार विरूढ़म, अर्थात कुटी के द्वार पर उगे हुए, निवार बलिम, निवार के उपहार को, विलोकयतः, अर्थात देखते हुए का, शमम, अर्थात शांति को, एष्यति, अर्थात प्राप्त होगा। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। शममेष्यतिमं शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वार विरूढ़ं निवार बलिं विलोकयतः। अर्थात काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, तेरे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए और अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। आगे कहते हैं गच्छ, अर्थात जाओ,
शिवास्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, अर्थात शकुंतला और उसके साथ जाने वालों का प्रस्थान होता है, सभी लोग जाने लगते हैं। तो यह श्लोक जो है, इस श्लोक में आर्या छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो अब जब सब जाने लगते हैं, शकुंतला और गौतमी और जो दो शिष्य हैं, अब विदाई हो जाती है तो जाने लगते हैं। तो दोनों सखियां क्या करती हैं, शकुंतलाम विलोक्य, अर्थात शकुंतला की ओर देखकर, हाधिक हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, हाधिक हाधिक हाय हाय अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, वन पंक्ति से शकुंतला ओझल हो गई, अर्थात शकुंतला आश्रम को छोड़कर चली गई। काश्यप ऋषि सनिश्वासम, पुनः लंबी सांस लेकर के, अनुसूया गतवती वाम सहचारिणी, तुम लोगों की सखी चली गई। निगृह निगृह्य शोकमनुगच्छतम माम प्रस्थितम, निगृह शोकमनुगच्छतम माम प्रस्थितम, मैं आश्रम को चल रहा हूँ, तुम लोग अपने शोक को रोककर मेरे पीछे आओ। जब दोनों सखियां कहती हैं शकुंतला की ओर देख करके कि हाय हाय, बहुत कष्ट की बात है कि मेरी सखी आज इस आश्रम से चली गई, तो फिर कण्व ऋषि भी बहुत लंबी सांस लेकर के कहते हैं कि अनुसूया, तुम लोगों की सखी आज चली गई, मैं आश्रम को चल रहा हूँ और तुम लोग अपने शोक को रोककर मेरे पीछे आओ। उभे दोनों कहती हैं, तात पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशावः। दोनों सखियां कहती हैं कि पिताजी, शकुंतला के बिना यह तपोवन, यह आश्रम सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करें। अर्थात बिना शकुंतला के हम कभी इस आश्रम में प्रवेश नहीं किए थे, हमेशा वह हमारे साथ में थी, तो आज शकुंतला के बिना इस आश्रम में हम कैसे प्रवेश करें। तो अब काश्यप ऋषि पुनः कहते हैं, काश्यप ऋषि कहते हैं, स्नेह प्रवृत्तिरे वंदर्शिनी, अर्थात प्रेम का संचार इस प्रकार दिखाता है, प्रेम का संचार वस्तुओं को इस प्रकार दिखाता है, सविमर्श परिक्रम्य, विचार मग्न से चारों ओर घूम करके। अब क्या कहते हैं, हंत भो आह शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम कुतः, शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि, कुतः अर्थात क्योंकि। अब यह चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है और यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक में यह बताया जाता है कि जो कन्याएं होती हैं वह वस्तुतः पराया धन ही होती हैं। तो देखिए इसको, यह कण्व ऋषि का कथन है, वही कहते हैं, अर्थो हि कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा
इसका अन्वय है कन्या ही परकीयः एव अर्थः अद्यतां परिगृहीतुः संप्रेष्य मम अयम् अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यासः इव प्रकामं विशदः जातः। इसका शाब्दिक अर्थ है परकीयः अर्थात दूसरे का, अर्थः अर्थात धन, परिग्रहीतुः अर्थात विवाह करने वाले के, संप्रेष्य अर्थात भेजकर, अंतरात्मा अर्थात चित्त या अंतःकरण, प्रत्यर्पितन्यासः अर्थात लौटाई हुई धरोहर, प्रकामम अर्थात अत्यंत, विशदः अर्थात विमल अथवा प्रसन्न। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। इसी श्लोक के साथ इति निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग अब मंच से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। इसका अर्थ है कण्व ऋषि कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। आज उसको पति के पास भेजकर मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से आज मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। इसी श्लोक के साथ इसमें पहले देख लीजिए, इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह इंद्रवज्रा छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इसी के साथ सभी लोग मंच से प्रस्थान कर जाते हैं और यहीं पर यह चतुर्थ अंक समाप्त होता है। तो आज से अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन को यहीं पर संपन्न करके, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में चतुर्थ अंक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद के अंक से प्रश्न नहीं पूछते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे के भी अंकों का अध्ययन करेंगे, किंतु अब हम कुछ दिन एक नए विषय मेघदूतम का अध्ययन करेंगे। या आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसा विषय हो कि जो हम लोग रोज नियमित रूप से अध्ययन कर सकें तो आप वह कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।